पहला पतरस 5वां बाब उसके 7वें आयत में लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। गौर करें कि खुदावन कलाम के इस हिस्से में हमसे क्या फरमाता है। जब हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल टाइप ऑफ योर वरीज। आपकी जिस भी किस्म की परेशानी है इसे खुदावन पर डाल दो। तो हम अपनी परेशानी खुदावन पर कैसे डाल सकते हैं? मसीह यीशु ने खुद फरमाया, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। अजीज़ों, हम अपने परेशानी खुदावन पर डालने के लिए उसकी हजूरी में आएँ, उसके पास बैठें, उससे रफ़ाकत रखें। कलाम में कहता है, जो कोई भी, खुदावन फरमाता है, जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। अगर आप अपनी फ़िक्रें लिए हुए एक लंबे अरसे से दुख उठा रहे हैं, परेशानियों का शिकार हैं, तो खुदावन आज आपसे हम कलाम है। वो कहता है कि अपनी सारी फ़िक्र मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। खुदा आपकी फ़िक्र करता है। वो नहीं चाहता कि आप मज़ीद इस दुख और परेशानी में ज़िंदगी गुजारें। कलाम मुक़द्दस गवाह है कि जितने लोग भी अपनी फ़िक्र और अपनी परेशानी को लेकर यीशु मसीह के पास आए, यीशु ने उनको उनकी परेशानी और उनकी फ़िक्र से रिहाई बख्शी। अगर आपको याद हो तो कनानी औरत जिसकी बेटी को बदरूह तंग करती थी, वो उसकी वजह से परेशान थी, फ़िक्र में रहती थी, और उसने क्या किया? उसने एक खूबसूरत काम किया कि वो अपनी इस परेशानी को लेकर यीशु मसीह के पास आ गई। और यीशु ने उससे कहा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। और हम देखते हैं कि उसकी बेटी शिफा पा गई। एक अंधा भिखारी जो अपने बिनाई के लिए परेशान था, जब वो चिल्लाने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, मुझ पर रहम कर, तो खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह ने रुक कर उसे अपने पास बुलाया और उसको शिफा बख्शी, उसको उसकी फ़िक्र से आज़ादी बख्श दी। अगर आपको याद हो तो कलाम मुक़द्दस में हमें शागिर्द भी कई जगहों पर परेशान नज़र आते हैं, फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। जब यीशु ने उनसे कहा कि इनके खाने का इंतज़ाम करो, तो वो एकदम फ़िक्रमंद हो गए कि हम कहाँ से इतने लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करें। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी परेशानी का भी हल निकाला। उन थोड़ी सी चीज़ों पर बरकत चाही, थोड़ी सी रोटियां और थोड़ी सी मछलियां, उन्हें बरकत दी और एक बड़ा मौजज़ा दिखाया। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी किसी भी किस्म की परेशानी में हैं, अगर वो किसी बीमारी की परेशानी है या वो माली हालात की परेशानी है या फ़िक्र है, आप अपने लिए फ़िक्रमंद हैं या आप अपने किसी अजीज़ के लिए फ़िक्रमंद हैं, वो जैसी भी फ़िक्र है उसे लेकर खुदावंद के पास आ जाएं। अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो लिखा है, टेल गॉड अबाउट ऑल द थिंग्स। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और आपको वो नाखुशगवार लगता है, मुश्किल लगता है, तकलीफ़ देता है, टेल गॉड एवरीथिंग। अपने खुदा को सब कुछ बताएं। उसके पास कुदरत है कि वो आपको उन फ़िक्रों और परेशानियों से रहाई बख्श सके। अगर हम किसी को अपनी फ़िक्र या अपना बोझ लेने के लिए कहेंगे तो कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन खुशी की बात यह है, कलाम फरमाता है, मुबारक है हमारा खुदा जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। और यीशु मसीह तो खुद हमें दावत देते हैं। वो कहते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। गौर करें, ना तो यीशु थोड़े लोगों को बुलाता है कि मैं बस चुने चुने लोगों को आराम बख्शूँगा, बल्कि सब को, कोई भी है जो भी उसके पास आता है यीशु उसे आराम बख्शता है। और फिर सारी फ़िक्रें, ये नहीं यीशु कहता कि मैं ये वाली फ़िक्रें हल करूँगा और ये वाली तूने खुद करनी है।
जिस भी तरह की आपकी फ़िक्रें हैं उसे खुदावंद के कदमों में ले आएं। आपने बहुत देर इसे उठाए रखा है अपने आप पर, बहुत देर इस तकलीफ़ को आपने बर्दाश्त किया है, बहुत देर से आप इन मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके के साथ, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे। तो अब यीशु मसीह के पास आएं, उसकी हजूरी में बैठें, झुक जाएं, दुआ करें, उसको बताएं, उससे कहें कि मेरी ये मुश्किल है। उस कनानी औरत की तरह यीशु के पीछे पीछे चलें, उस अंधे भिखारी की तरह चिल्लाएं और अपनी मदद मांगें। शागिर्दों की तरह शर्माए नहीं, बल्कि उसे बताएं जो कुछ आपके पास है वो भी और जो नहीं है वो भी। खुदा यीशु आपके थोड़े वसाइल को बरकत देगा और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। कलाम मुकद्दस में वो कहता है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है, तो खौफ ना कर, परेशान ना हो। कलाम मुकद्दस में वो कहता है, मैंने तेरी कीमत अदा की है, तुम कीमत से ख़रीदे गए हो, अब तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरे लिए बेशकीमत हो। आप खुदावंद के लिए बेशकीमत हैं। बेशकीमत का मतलब है बहुत ही कीमती। इसलिए वो नहीं चाहता कि आप मज़ीद दुखों और परेशानियों में खोए रहें या इनसे घायल होते रहें। वो खुद हमारी खातिर घायल हुआ है ताकि हम हर चीज़ पर गलबा पा सकें। सो सलीब पर उसने सब कुछ तमाम कर दिया। अब मज़ीद अपनी इन परेशानियों से लड़ना बंद करें, खुदावंद की हजूरी में झुकें। आप दुआ के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से फ़तह पा सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। प्यारे यीशु, मैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए खुदावंद बरकत चाहती हूँ। ये जिस भी किस्म की फ़िक्र के अंदर हैं, खुदावंद वो फ़िक्रें हम आपके कदमों में रख देते हैं और आप साहिब कुदरत हैं कि हर फ़िक्र को लेकर रिहाई बख्श देते हैं। खुदावंद अपनी बेटियों और अपने बेटों को रिहाई दे, ताकि खुदावंद ये तेरा जुआ जो हल्का है, जो मुलायम है, उसे अपने ऊपर ले लें और खुदावंद तेरी मोहब्बत को अपने दिल से कबूल कर कर इसमें और खुदावंद तेरी पनाह में रहें और खुदावंद अपने सारे दिल के दर्द तेरे सामने रख कर तेरी हजूरी से हकीकी खुशी पा लें। यीशु के ज़िंदा नाम से मांगते हैं, आमीन।